उन्हें पता था कि जमीन में मुगल कितनी भी तादाद में क्यों ना हो, कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन पानी में उन्हें आराम से हराया जा सकता है। मुगल चाहे कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन असम पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र के बेटे किसी से कम नहीं थे। बात है 1667 की, जब मुगल धीरे धीरे अपने पैर असम की तरफ पसार रहे थे। लेकिन असम के अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन ने मुगलों को पैर तो क्या, असम की तरफ देखने भी नहीं दिया। मुगलों ने सोचा कि ये छोटे छोटे पर्वतीय लोग, इन्हें क्या आता होगा और हम उत्तर पूर्वी इलाके को आराम से जीत सकते हैं। लेकिन शायद मुगलों को भारत की ये कहानी पता नहीं थी कि एक छोटी सी चींटी भी बड़े से बड़े हाथी को मार सकती है। भारत के पुत्रों ने इसे साबित किया और मुगलों को धूल चटा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रुति शर्मा और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। लचित बोरफुकन, ये वो नाम है जिन्हें दफन कर इतिहास को मुगलियों पन्नों से रंग दिया गया, जबकि लचित बोरफुकन ने पूर्वोत्तर की जमीन पर मुगलों की बर्बर विस्तारवादी मंसूबे को ही दफन कर दिया। उनके पराक्रम में इतना बल था कि उससे टकराने के बाद मुगलों ने कभी पूर्वोत्तर पर काबिज होने का स्वप्न भी नहीं देखा। 24 नवंबर 1622 को पैदा हुए लचित बरफुखान को उनके युद्ध लड़ने की अद्भुत क्षमता के लिए पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। उन्होंने 1671 में हुए सराय घाट के युद्ध में मुगलों की विशाल सेना को अपनी रणनीति और जलीय युद्ध लड़ने की क्षमता की वजह से घुटनों पर ला दिया। मुगल जब पराजित हुए तब लचित पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं थे, पर राष्ट्रभक्ति का जज्बा ऐसा था कि बीमार होते हुए भी मातृभूमि की रक्षा के प्रण से नहीं डिगे। दोस्तों, असम को प्राचीन काल में कामरूप या प्राज्ञ ज्योतिषपुरा के रूप में जाना जाता था। इसकी राजधानी आधुनिक गुवाहाटी हुआ करती थी। इस साम्राज्य के अंतर्गत असम की ब्रह्मपुत्र वैली, रंगपुर, बंगाल का कूच बिहार और भूटान शामिल था। जैसे मुगलों को मराठों से बार बार टक्कर मिली, ठीक उसी तरह अहोम ने भी मुगलों को कई बार हराया। दोनों पक्षों के बीच 1.5 दर्जन से भी ज्यादा बार युद्ध हुआ। आसाम में आज भी 17वीं सदी के अहोम योद्धा लचित बरफुखान को याद किया जाता है। उनके नेतृत्व में ही अहोम ने पूर्वी क्षेत्र में मुगलों के विस्तारवादी अभियान को थामा था। अगस्त 1667 में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मुगलों की सैनिक चौकी पर जोरदार हमला किया। लचित गुवाहाटी तक बढ़े और उन्होंने मुगल कमांडर सैयद फिरोज खान सहित कई मुगल फौजियों को बंदी बना लिया। मुगल भी शांत नहीं बैठे। अपमानित महसूस कर रहे मुगलों ने बड़ी तादाद में फौज अहोम के साथ युद्ध के लिए भेजी। सैकड़ों नौकाओं में मुगल सैनिक ने नदी पार किया और अहोम के साथ एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़े। मुगलों ने इस बार काफी मजबूत सेना भेजी, लेकिन इस बार जो हुआ वो इतिहास की हर उस पुस्तक में पढ़ाया जाना चाहिए जहां नेवल वॉर या फिर जलीय युद्ध की बात आती है। लचित के नेतृत्व में अहोम सैनिक सिर्फ 7 नौकाओं में आए। उन्होंने मुगल की बड़ी फौज और नावों पर ऐसा आक्रमण किया कि वो तितर बितर हो गए। मुगलों की भारी हार हुई। इस विजय के बाद लचित तो नहीं रहे, लेकिन इस हार के बाद मुगलों ने पूर्वी क्षेत्र की ओर देखना ही छोड़ दिया। मुगलों की इस हार की पटकथा समझने के लिए थोड़ा और पीछे जाना होगा। दरअसल लचित के इस पराक्रम से 50 साल पहले से ही मुगलों और अहोम के संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। सन 1615 में ही मुगलों ने अबू बकर के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, जिसे अहोम ने हराया। हालांकि शुरुआत में अहोम को खासा नुकसान झेलना पड़ा, वो अंततः मुगलों को खदेड़ने में कायम हुए। दरअसल 1515 में कूच बिहार में कूच वंश की शुरुआत हुई। विश्व सिंह इस राजवंश के पहले राजा बने और उनके बेटे नारायण देव की मृत्यु के बाद साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित किया। पूर्वी भाग कूच हाजो उनके भतीजे रघुदेव को मिला और पश्चिमी भाग उनके बेटे लक्ष्मी नारायण पदासीन को मिला। लक्ष्मी नारायण का मुगलों से काफी मेलजोल था। अहोम राजा सुखमप्पा ने रघुदेव की बेटी से शादी कर पारिवारिक रिश्ता कायम किया और यहीं से सारे संघर्षों की शुरुआत हुई। उपजाऊ भूमि, सुगंधित पेड़ पौधे और जानवरों, खासकर हाथियों के कारण कामरूप क्षेत्र समृद्ध था और मुगलों की इसी क्षेत्र पर बुरी नजर थी। अहोम ने एक पहाड़ी सरदार को अपने यहाँ शरण दी थी। मुगल इस बात से भी उनसे नाराज थे। जब शाहजहां बीमार हुए तब उनके बेटे आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। इस कलह का फायदा उठाकर अहोम राजा जयध्वज सिंघा ने मुगलों को आसाम से खदेड़ दिया। उन्होंने गुवाहाटी तक फिर से अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन असली दिक्कत तब आई जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को भेजा। मार्च 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों को बड़ी सफलता मिली। अहोम के आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए उसने सिमूलगढ़, समधारा और गढ़गांव पर कब्जा कर लिया।
मुगलों को 82 हाथी, 3 लाख सोने चांदी के सिक्के, 675 बड़ी बंदूकें, 1000 जहाज मिले। उन्होंने इनके अलावा भी कई बहुमूल्य चीजें लूटी, लेकिन ठंड आते ही मुगलों को वहां के मौसम में मुश्किलें आने लगी और उनका दिल्ली से संपर्क टूट गया। मुगल वहां से भाग खड़े हुए। बारिश का मौसम आते ही मुगलों और अहोम राजा जयध्वज सिंह में फिर युद्ध हुआ, लेकिन अहोम को फिर से हार झेलनी पड़ी। मुगलों को 1 लाख रुपए देने पड़ गए और कई क्षेत्र गंवाने भी पड़ गए। गिलाजारी घाट की संधि अहोम को मजबूरी में करनी पड़ी। जयध्वज को अपनी बेटी और भतीजी को मुगल हरम में भेजना पड़ा। जयध्वज को ये अपमान सहन नहीं हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। प्रजा की रक्षा के लिए उन्हें मजबूरी में विदेशी आक्रांताओं के साथ संधि करनी पड़ी थी। जयध्वज के पुत्र चक्रध्वज ने इसे अपमान के रूप में लिया और मुगलों को खदेड़ना शुरू कर दिया। वे मुगलों को भगाते भगाते मानस नदी तक चले गए और मीर जुमला ने जितने भी अहोम सैनिकों को बंदी बनाया था उन सभी को छुड़ा कर ले आए। अहोम ने अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल की। गुवाहाटी से मुगलों को भगाने के बाद मानस नदी को ही सीमा माना गया। इस अपमान के बाद औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी फौज आसाम भेजी, लेकिन ऐतिहासिक सरायघाट के युद्ध में लचित बरफुखान के हाथों उन्हें भारी हार झेलनी पड़ी। पीछे हमने इसी युद्ध के बारे में चर्चा की थी, जिसके बाद लचित मुगलों के खिलाफ अभियान के एक नए नायक बनकर उभरे। 50,000 से भी अधिक संख्या में आई मुगल फौज को हराने के लिए उन्होंने जल युद्ध की रणनीति अपनाई। ब्रह्मपुत्र नदी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को अपनी मजबूती बनाकर लचित ने मुगलों को नाको चने चबवा दिए। उन्हें पता था कि जमीन पर मुगल चाहे कितने भी तादाद में क्यों न हो, कितने भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन पानी में वे आराम से हार सकते हैं। लचित ने नदी में मुगलों पर आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला किया। मुगल सेना बिखर गई। उनका कमांडर मुनव्वर खान मारा गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आसाम के शिवाजी महाराज की। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।